हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 24 एंड 25 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है सेंकाकू आइसलैंड। हाल ही में न्यूज़ में रहा है आपका सेंकाकू आइसलैंड। ये आइसलैंड आपको पता होना चाहिए जापान का एक आइसलैंड है। ठीक है, आपको मैं मैप के थ्रू ज़्यादा क्लैरिफाई करके बताती हूँ। ये आपको ये जो लोकेशन दिख रही है, ये क्या है आपका, ये मैप है जापान का। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये वाला बॉर्डर आपको इधर दिख रहा है, ये चाइना है, ये बीजिंग है जो चाइना की कैपिटल है। ठीक है, और ये वाला जो पूरा लेवल है ये आपका क्या है, ईस्ट चाइना सी है ना। और इधर वाला जो लेवल है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ताइवान और चाइना के बीच की झड़प भी आपको पता होगी, है ना। बहुत ही ज़्यादा इनके बीच में मतभेद रहता है। ठीक है, तो ये जो बीच में मीडियम पार्ट है, यहीं पे ये एरिया स्थित है, लोकेशन है यहीं पे। क्या नाम है इसका, सेंकाकू आइसलैंड। ठीक है, तो सेंकाकू आइसलैंड के बीच में 3 लोगों का, यहाँ पे जो चाइना के लीडर हैं, टोक्यो के लीडर हैं और जो ताइवान के लीडर है, इनके मध्य मतभेद है। क्योंकि ताइवान बोलता है ये मेरा एरिया है और जो जापान है वो बोलता है कि मेरा एरिया है, और चाइना बोलता है ये मेरा एरिया है। ठीक है, तो तीनों के बीच में इसमें मतभेद रहा है और ये आइसलैंड इसीलिए न्यूज में भी था। ठीक है, तो हमसे इससे प्रश्न उठ सकते हैं कि हमें पूछ लेगा कि सेंकाकू आइसलैंड कहाँ है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ईस्ट चाइना सी पे लोकेटेड है। ठीक है, फिर जो ये सेंकाकू आइसलैंड है अभी करंट में न्यूज में इसलिए है क्योंकि जापान ने क्या किया है, इस सेंकाकू आइसलैंड का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, जिससे ये हो जाए कि जापान ही इसका क्या रहे, पूरा प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जापान है ना, जापान ने 1972 में यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन पावर कंप्लीट किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके पास इसका लीगल स्टेटस नहीं है कि एकदम से ये जापान का ही हो जाए, है ना। इसीलिए चाइना और ताइवान इसमें अपना आधिपत्य जमाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो न्यूज़ में रहा वो ये है कि इन्होंने अपना नाम बदल के रख दिया है सेंकाकू का। तो सेंकाकू का नाम उन्होंने क्या कर दिया है, टोनोशिरो आइसलैंड, है ना। टोनोशिरो सेंकाकू आइसलैंड कर दिया है। ठीक है, अब तीनों के तीनों अपने जैसे इसे अपना अपना मानते हैं। तो जापान इसे क्या बोलता है, सेंकाकू। चाइना इसे बोलता है डाइयूयू, है ना। और ताइवान इसे बोलता है टाइयू टाई आइसलैंड। ठीक है, तो ये तीनों नाम हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा एरिया किसके लिए है और क्या उसे अपने नाम से पुकारा जाता है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। दूसरा फैक्ट ये है कि इस आइसलैंड में कोई हैबिटेट नहीं है, मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग वगैरह और जो शिपिंग होती है, मतलब जहाज़ों का आना जाना व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसलिए सभी सोचते हैं कि ये हमारा हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आपका फैक्ट है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि चाइना ने क्या किया है, हाल ही में एक अपना नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है, बीआईड्यू, है ना। बीआईड्यू जो इसका नेविगेशन सिस्टम है ये ग्लोबल लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे चाइना जो आएगा वो 4th रैंक पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले कौन थे 4th रैंक में, मतलब 1, 2, 3 पे कौन थे कैटेगरी पे। तो फर्स्ट में आपका था यूएस, ठीक है, सेकेंड में आपका था रशिया एंड थर्ड में था आपका यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और 4th में आ जाएगा आपका चाइना। तो चाइना ने अभी अपना सक्सेसफुल लॉन्च किया है ये बीआईड्यू नेविगेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये तो पहला फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के लिए। दूसरा फैक्ट ये हो गया कि इन्होंने इसमें कौन सा रॉकेट यूज़ किया। तो इन्होंने इसमें कौन सा रॉकेट यूज़ किया, तो लॉन्ग मार्च 3V रॉकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि यूएस का आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, है ना, जीपीएस। रशिया का क्या है, ग्लोनास। यूरोपियन यूनियन का क्या है, गैलीलियो। एंड चाइना का क्या हो गया, बीडीएस, यही जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, इससे होगा क्या कि चाइना अब यूएस पे डिपेंड नहीं रहेगा। आपको पता होगा कि चाइना और यूएस के बीच में बहुत ही भयंकर कोल्ड वॉर चल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें, और चाइना अब तो खुद ही किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा इस सारी चीज़ों पे, है ना। तो ये जो बीडीएस है इसका पावर, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इससे होगा क्या कि जो चाइना का जीपीएस है, अगर हम चाइना का जीपीएस नाम लेकर बोलेंगे तो इसका जो बैंड बिट है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होगा और इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का भी एक नेविगेशन सिस्टम है ना, जिसका नाम क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं IRNSS, है ना, और इसका नेम क्या है, नाविक, है ना, ये आपको पता होगा और ये प्रीलिम्स में हमसे पूछा भी गया है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना, है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना 2014 में आई थी, 11 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और 11 अक्टूबर को आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, उसी आधार पर ये लॉन्च किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि जितने भी सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें 5 साल में प्रत्येक साल मतलब 1 पर ईयर एक गांव को एडॉप्ट करना है, यानी कि गोद लेना है। और अगर वो गोद ले रहे हैं तो उस गोद लेने पे क्या होगा, वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, है ना, गांव को क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है, वहाँ पे जो लोगों का जो मेंटेलिटी है वो चेंज करना है, जैसे कि गांव में ODF फ्री कराना है ना, सबके घर में टॉयलेट का सुविधा होना चाहिए, कोई बाहर ना जाए, है ना, तो इससे खुले में शौच ना करें, है ना। तो इन सारी चीज़ों में उनका जो ह्यूमन बिहेवियर है ये चेंज करना है, गांव का विकास करना है, इसलिए ये स्कीम लाई गई थी। लेकिन न्यूज़ में करंट में इसलिए है क्योंकि ये स्कीम ने जितना इसका टारगेट था उतना इसने काम नहीं किया, है ना, तो ये इसलिए इसे बोला गया है कि इसे वापस अच्छे तरीके से किया जाए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे अच्छा प्रभाव मिले। ठीक है, ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो, है ना, तो इसलिए ये बताया गया है। दूसरा ये कि इसमें जो MP होंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ये अगर गांव चूज कर रहे हैं ना, तो उस गांव में इनका रिलेटिव वाला गांव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई पति और पत्नी दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो पति अपना मतलब अपनी ससुराल नहीं कर सकता चूज, और पत्नी अपनी ससुराल नहीं कर सकती, मतलब अपने रिलेशन में इन्हें अडॉप्ट नहीं करना है। ठीक है, अब जहाँ दूर है वहाँ करना है, दूरस्थ एरिया पे एक विलेज लेना है और हर 5 साल में 1 साल में एक, है ना, अडॉप्ट करना है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इसे आप मेंस में वेलफेयर स्कीम में ऐड कर सकते हैं और इसका उद्देश्य, इसका परिणाम क्या रहा, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।